हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नहीं दोस्त अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, स्टार्टअप कंसल्टेंट। उन्होंने 170 प्लस सेमिनार्स डिलीवर करी है, 50 प्लस प्लस अवार्ड्स उन्होंने अचीव करे हैं, 30 प्लस स्टार्टअप्स कंसल्टेंट रह चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर अश्वनी कुमार। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सी। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। थैंक यू, सेम हियर। तो अपनी जर्नी के बारे में सर बताएं। सर जर्नी हर एक इंसान की बहुत अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी यूनिक है, फिल्मी कहानी है, इसके ऊपर मूवी बनाई जा सकती है। अभी तो शुरुआत है। मेरी जर्नी शुरू हुई थी, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, करियर ओरिएंटेड बातें करूं, तो 2017-18 में मैंने शुरुआत की थी और 2018 अप्रैल में मैंने अपना पहला सेशन डिलीवर किया था। यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है और जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैं समझ पाया हूँ। शायद जो लोग 50-60 साल की उम्र में जाकर के अनुभव करते हैं, वो मैंने 26-27 साल की उम्र में अनुभव कर लिया है कि हाँ, जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए और कैसे परेशानियों से आगे बढ़ना चाहिए। जर्नी का हिस्सा जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि मैंने शुरुआत कैसे की। मैं संदीप माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी एक वीडियो देख करके मुझे लगा था कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वेरी इंस्पिरेशनल बात। बहुत बढ़िया सर। मैं कहता हूँ कि वो ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठना चाहता है। तो मुझे पता चला कि भाई ऐसे भी लोग हैं, यूट्यूब का नहीं पता था। मैंने उनकी एक वीडियो देखी जो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट मुझे किया था व्हाट्सएप के थ्रू। उसको देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, मैं तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे देख ही नहीं पा रहा हूँ ज़िंदगी को जैसे देखना चाहिए। वहाँ से उसको देखा, बहुत कुछ समझ में आया। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और मैंने स्टार्टेड ये कि चलो एक सेशन डिलीवर मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, आपने पहला सेशन संदीप महेश्वरी जी की इंस्पिरेशन में किया। इंस्पिरेशन वही मेरी इंस्पिरेशन है। मोटिवेशन भी वहीं से मिला, इंस्पिरेशन भी वहीं से मिली। शुरुआत में क्या किया यार, मैं भी ऐसे करके देखता हूँ। मैं स्पोकन अच्छा नहीं था, बहुत कुछ देखा उस बीच में। एक दो प्रोडक्शन हाउस को भी अप्रोच किया, उनमें से ज़्यादातर फेक थे, होते भी हैं, ठीक है। तो पहला सेशन डिलीवर करने से पहले मैंने ऐसे ही 10,000 पैम्पलेट छपवा लिए थे। मैं एक कॉपी आपको शेयर करूँगा, आप उसको दिखा सकते हो ना। अच्छा। उसमें सीधा लिखा हुआ है मोटिवेशनल सेशंस बाय अश्विनी कुमार, ठीक है। अच्छा। मुझे कौन जानेगा। वो 10,000 मैंने पैम्पलेट अपने लोकल एरिया में बंटवा दिए। आई वॉज वेरी श्योर कि कोई कॉल नहीं आएगा। वैसा ही हुआ, कोई कॉल नहीं आया। आना भी नहीं था, मुझे कौन जानता है। क्यों चाहेंगे मुझसे सेशन लेना। नाम टाइप भी करोगे तो कोई नहीं यार, 100 अश्विनी कुमार पड़े हुए, ठीक है। इतना वास्ट कंट्री है इंडिया, पता नहीं कितने लोग होंगे, मुझे कोई क्यों जानेगा। बट फिर मेरी हेल्प मेरे एक टीचर ने की थी। कब करी? 2018 नहीं था? हाँ, 2018 में। पैम्फलेट्स का ज़माना जा चुका है वैसे तो। वही शायद मुझे ज्ञान नहीं था, ठीक है। वो सोचा कि यार सब लोग कर रहे हैं, करके देखता है। बट फिर मेरे एक टीचर ने मुझे हेल्प किया कि मैं ट्राई करता हूँ तेरा एक पहला सेशन ऑर्गेनाइज़ कराने की, बट मेरी नाक रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना, ये अच्छा बोलना जो कुछ बोलोगे। मैं जब सेशन डिलीवर करने गया तो इनिशियल कहाँ की स्टोरी है? ये मेरे गांव के आसपास की स्टोरी है, बागपत, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा जी। लोअर मिडिल क्लास से सर बिलोंग करता हूँ। बहुत कुछ देखा है फैमिली में कि क्या स्ट्रगल है। पैसा तो था ही नहीं परिवार में, कभी देखा ही नहीं है कि पैसा क्या होता है। ज़रूरतें पूरी होती थी जैसे तैसे करके, और वो ज़रूरतें पूरी कैसे करते थे पेरेंट्स, वो अब जा कर के समझ में आता है कि उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे। तो पहला सेशन डिलीवर किया, वहाँ पे परेशानी हुई बच्चों के सामने। यार क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये कुछ सवाल तो नहीं पूछ लेंगे, पूछते हैं लोग। लेकिन आज समझ में आता है कि हाँ यार ठीक है, वो स्टेप लिया तो आज यहाँ बैठे। तो वहाँ पे पहला सेशन डिलीवर हुआ एंड देन द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। तो आपका पहला सेशन जब आपने डिलीवर करा, जी। सो हाउ वाज इट? क्योंकि क्या होता है सर, लोग पहला सेशन देते हैं, टाइम पास कर मानते हैं उसको और कंटिन्यू नहीं करते। तो उससे पहले सेशन से क्या मोटिवेशन मिली आपको? सर मोटिवेशन तो मैं सबसे पहले बताऊँ, सबसे पहले तो डर था अंदर से, ठीक है। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में खुद को मैंने मोटिवेट करना चाह रहा था सर। हाँ, उस टाइम पे तो ये था कि यार मैं बोलूँगा कैसे। मेरे होठ सूख रहे थे, मुझे पानी की ज़रूरत पड़ रही थी बार बार। सामने 200 बच्चे बैठे हुए हैं, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के। होता है। स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ है, टीचर्स बैठे हुए हैं, और उनकी सबकी नज़र मेरे ऊपर है कि हाँ तू बोल भाई, क्या बोलेगा, अच्छा हम भी सुनेंगे, मोटिवेशन स्पीकर है, अच्छा बोल। मेरी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। मैंने अपने आप को फिर रिकॉल किया अंदर से कि लेट्स ट्राई, करते हैं। अच्छा। मैंने बोला और डिक्टो वो शब्द बोले जो संदीप माहेश्वरी अपने सेशन में बोलते थे। अच्छा, इट वॉज सिमिलर टू द कॉपी पेस्ट, मतलब एक तरीके से आपने उन्हीं का कंटेंट सेम डिलीवरी। रीपब्लिश कर। बिल्कुल।
ठीक है, लोगों को अच्छा लगा क्योंकि कंटेंट तो अच्छा था। वो एक कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ जो डिलीवरी होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक होती है। संदीप माहेश्वरी जी कोई कॉपीराइट्स तो है नहीं? नहीं, उनके नहीं है, और अगर होता भी तो मैं उसका कोई शूट नहीं कर रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। हाँ और मैं तो गुरु मानता हूँ यार, मुझे तो हाँ, गुरु गुरु की वैसे भी टीचिंग्स आगे आ बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं। और हम जो भी सीखते हैं ना, किसी ना किसी से सीखते हैं, तो उसको बताना आगे, इट इज़ अ बुश। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, मैंने ये माना है सर, जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ है वो हमेशा इंक्रीज करता है। जी जैसे कहीं आप अगर एप्पल लोगे ना एक, जी तो अगर एप्पल आपने खाया मैंने खाया तो वो आधा आधा हो गया, जी 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 क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है। जी। लेकिन आइडिया है, नॉलेज है, नॉलेज है, ये बांटने से बढ़ती है। बढ़ता है। हमने बचपन में सुना था ये, हाँ स्कूल में हमारे टीचर कहते थे भैया ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो वो हकीकत है। और संदीप जी ने अपने एक सेशन में कहा भी था कि भाई अगर मुझे कुछ गिव बैक करना चाहते हो, क्योंकि चार्ज तो वो करते नहीं है, अगर गिव बैक करना चाहते हो तो जिसको ज़रूरत हो वहाँ दे देना। और मुझे ऐसा लगा कि वो सेशन ग्रामीण क्षेत्रों में करने की ज़रूरत है, उन बच्चों को एजुकेशन का रियल मीनिंग समझाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये शुरुआत की थी। और आज 170 सेमिनार हो चुके हैं, तो मज़ा आता है सर करने में। मूविंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, यस। गाइस, आई वांट टू नो सर कि स्टार्टअप्स जो होते हैं बेसिकली, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको स्टार्टअप्स करना है, काम शुरू करना है, उनके दिमाग में आइडिया भी आता है। तो स्टार्टअप आपके लिए क्या महत्व है? ये स्टार्टअप भी एक नया ही वर्ड है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि स्टार्टअप पहले भी होते थे, किसी ने भुजिया की दुकान खोली है, पान पनवाड़ी की दुकान खोली है, वो स्टार्टअप ही होते थे। अब उसको एक फैंसी वर्ड दे के स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन करने को तो धंधा ही है भाई। सिंपल सी बात है भाई, 2 रुपए दिए, 1 रुपए कमाया, 3 रुपए का बेचा, 1 रुपए कमाना है भाई, वो धंधा है। बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है कि स्टार्टअप है, ये है वो है। 2 रुपए लगा के करती है, 1 रुपया कमाया, या 1 रुपए लगा के 1 रुपए 50 पैसे कमाया, 20 पैसे कमाया, तो वो धंधा। सिंपल सा फंडा है। और मेरे ख्याल से स्टार्टअप वार्टअप ये सब अंदरूनी बातें हैं। आज के स्टार्टअप के नाम पे लोग पैसा भिगोए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित जी, क्या होता है कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया के अंदर 2014 से पहले नहीं था। वर्ड स्टार्टअप वर्ड ना, तो कल्चर तो हमेशा से है। कल्चर है हमेशा से, बट जिसको आप स्टार्टअप जैसे आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा दूसरे नज़र से हम देखते हैं। कैसे? न्यू बिजनेसेस। हाँ, आइडियाज़। पहले क्या होता था कि एक जो पहले से हम देखते आ रहे हैं ना, जैसा लोग कर रहे हैं, अच्छा उसने सीए दुकान खोली हुई है, चल मैं भी कर लेता हूँ। देखा देखी में एक बिजनेस करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट टू डू अ बिजनेस बाय इवेलुएटिंग अ प्रॉब्लम एंड देन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। यस, देन टू गेट एन आइडिया, और फिर उसके ऊपर काम करना और चीज़ें प्लस माइनस देखना, बनाना, वो एक स्टार्टअप है, कुछ नया करना। एग्जैक्टली। तो स्टार्टअप कल्चर जो ये 2015-16 से जो इसकी बाढ़ आई है इंडिया के अंदर। स्टार्टअप कल्चर का मतलब दोस्तों सर के हिसाब से है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस। जी। तो उसमें क्या हुआ कि लाखों स्टार्टअप हर साल रजिस्टर्ड होते हैं, और इतनी ही बड़ी संख्या में वो फेल हो जाता है। रीज़न बीइंग, लोगों को ये नहीं पता कि किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले हमें फाउंडेशन प्लान कैसे बनाना होता है। मेरा बेसिक काम ये है कि मैं बिज़नेस कंसल्टेशन जब करता हूँ, मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप इस आइडिया के साथ आए तो हो, बट क्या डीपीआर है? डीपीआर मीन्स कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एग्जैक्ट। ठीक है, कि आपको जो आप करना चाह रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, डायनेमिक्स पता है बिजनेस के। कुछ जॉब वाले उठ करके आ जाते हैं कि आप बिजनेस करना है, भाई देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डायनेमिक्स ऑफ जॉब एंड बिजनेस। तो हमें वो जो है ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, वो स्टार्टअप कोई छोटा वर्ड नहीं है। आप जितने फेल होते जाएंगे ना, उनको कभी आगे करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन जब आप शुरू करो ना, पहले डायनेमिक्स को समझो, फाउंडेशन बनाओ, बेसिक्स समझो, फंडामेंटल्स को समझो, एंड देन आगे बढ़ो। सर मेरा तो ये मानना है, पीपल हु ब्रेक द रूल्स। या स्कूल में क्लास में आगे बेंच पे बैठने वाला बच्चा कभी स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकता। स्टार्टअप वही शुरू कर सकता है जो लास्ट बेंचर रहा है, बैक बेंचर। जिसने कभी दिमाग में टीचर को नहीं सुना, किसी को नहीं सुना। जो नहीं सुनने वाला इंसान है, वो बंदा कहीं ना कहीं बिजनेस बनाया था, क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं लिया है, उसने कुछ नहीं लिया है। उसके सर पे उसको हार पाव खुद चलाने अपने लिए, वही जाके कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करता है। अंकित जी, ये बात बिल्कुल ना 200% सच है। कोई तो 100% बोलता है, बट आई एम सेइंग 200%। रीज़न बीइंग, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं ना, उनका टोटल एक
फोकस होता है, वो सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर टीचर्स बन जाता है। मैं वैसा बैक बेंचर हूँ जो वाकई पिछली बेंच पे बैठता था। इवन माई टीचर्स नो कि हाँ ये कैसा बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा 90-95% आए, नहीं चाहिए भाई मुझे। मेरा 60-65-70 भी आएगा ना तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज आई कैन थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैन। जिसका 90 होगा ना यार, वो फिर 95 का सोचेगा। मुझे पता है ना यार, मैं 60-65-70 की कैटेगरी का हूँ, ठीक है, मेरे लिए ठीक है, मैं सोच सकता हूँ आपसे ज़्यादा भी। अब जितने जो फ्रंट बेंचर्स थे, आई नो, मतलब जितने भी मेरे क्लासमेट थे, वो आज अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, बट आई थिंक मैं कुछ और ही अलग कर रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ पे बैठा होता, मे बी मैं एक डॉक्टर होता, क्योंकि मेरे फादर साहब हमेशा से चाहते थे कि चलो ये IPMT PMT वगैरह करे, बट सर नहीं था अंदर से। तो सेमिनार्स करके पैसा कमाना जी मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस का रिस्क लेना है, क्योंकि पहली बात तो आपको रेगुलर बेसिस पे सेमिनार्स मिलते नहीं होंगे, राइट? तो फिक्स्ड इनकम नहीं है, कभी सेमिनार्स मिल रहे हैं, कभी 2-3 महीने तक सेमिनार्स नहीं मिल रहे हैं। मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, 2018-15 जब आपने स्टार्ट करा होगा, जैसे आप बता रहे हो, उस टाइम पे आपकी ब्रेड बटर क्या था सर? मतलब वो स्ट्रगल मैं जानना चाहता हूँ। सर, मैं आपको स्ट्रगल का बताता हूँ। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, बहुत बड़ा ना, 2017 से पहले। तो मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ जी क्योंकि आपका भी एक स्टार्टअप है, आप एक स्टार्टअप्स को कंसल्ट करते हो, जी तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो बंदों के अंदर ऊर्जा होती है, उसके बारे में हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि वो ऊर्जा कैसे आती है। अंकित जी, मेरा जो स्टार्टअप है, जो मेरी कंपनी का नाम है, दैट इज़ मोटिवेशन वेव्स। और जो वेव्स है ना, वो तरंगे होती हैं, लहरें जो होती हैं। और ये ऐसी लहरें ना, जो मोटिवेशन की लहरें ना, कुछ एक थोड़े से समय के लिए इंसान के अंदर रहती है। मैंने नाम इसलिए रखा हुआ है, मैंने समझाया था एक दिन लोगों को बैठा करके अपनी वेबसाइट के थ्रू, कि भाई ये वेव्स का मतलब मेरे लिए ये है कि ये तरंगे ना कम नहीं होनी चाहिए, ये लहरें उठती रहनी चाहिए आपके जीवन में। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जब हमने शुरुआत की थी, ब्रेड एंड बटर क्या था, मैं वाकई एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट वहाँ पे कभी भी ये नहीं था कि हाँ रोटी के लाले थे, सब चलता था। थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ कि मैंने सर वो समय भी देखा हुआ है कि जब हमने एक गांव में लैंप होता था ना, लैंप, लालटेन और डिबिया होती थी मिट्टी के तेल की, उसको जला करके हमने पढ़ाई की है। अच्छा। जी। अब जब रात को ना उस लैंप के पास या डिबिया को रख के बैठते थे ना, तो सुबह ऐसा लगता था कि पूरी नाक काली हो जाती थी, ऐसे ही आईब्रो पे ये काले हो जाते थे। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना रात को बैठ करके, उस चक्कर में आंखें ख़राब हो गई। अच्छा, फिर चश्मा लगाया 7-8-9 साल। मतलब जो हम पिक्चरों में सुनते हैं या कहानियों में सुनते हैं, वो जेन्युइनली आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। वो परिवार में ऐसा था, एक जो है ना संयुक्त परिवार, जो है ना जॉइंट फैमिली, सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत कुछ वहाँ पे समझना पड़ता था। लेकिन जैसा वहाँ का माहौल था, कई बार ना हमें जैसे खेत में जाना पड़ता था कुछ सामान उठाने के लिए, क्योंकि चाचा मम्मी कई बार जो है ना गन्ने निकालने के लिए जाते हैं, आप समझते होंगे। वो जो वहाँ का वर्ड है वो यहाँ की जनता समझेगी भी नहीं, आप भी नहीं समझोगे शायद। तो वहाँ जाते थे, तो एक बंदे ने मुझे एक बार बोला था कि भाई किस्मत अच्छी है, तुम लोग तो गधे पे, मतलब गधे ढोने वाले लोग हो। मैंने बोला किस्मत अच्छी नहीं है, शायद परिवार मेहनत कर रहा है, पिताजी मेहनत कर रहे हैं और उसलिए वो बन रही है। ठीक है। तो वहाँ से धीरे धीरे बनाते गए। 2018-19 में जब सेशन डिलीवर करना शुरू किया, तो इनिशियली तो पैसा कोई देता ही नहीं था सर। क्यों पैसा देगा? पैसा मिलता है फेस वैल्यू पे, पैसा मिलता है टैलेंट के ऊपर। उनको लगता था ये तो मतलब कॉमन सी बात है यार, ये तो सब बातें करते हैं, ये तो हमारे प्रिंसिपल बताते हैं खड़े होकर के सुबह कि बेटा फोकस करो, ऐसे अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो वो करो। प्रिंसिपल को हर रोज़ देख करके बच्चा वैसे ही मनहूस हो रखा है कि यार इसकी शक्ल देखनी पड़ती है रोज़। हम जैसे जाएंगे तो यार वो थोड़े से एंटरटेन तो होगा ना कि यार कोई नया बंदा है। ट्रू। तो वैसे करके शुरू हुआ, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जितनी बार सेशन डिलीवर किए, कहीं से एक पैसा चार्ज नहीं किया। अच्छा। प्राइवेट वालों से करता हूँ, अच्छा, और वहाँ से जो भी फीस है वो लेता हूँ। दिस इज नाइस। गवर्नमेंट स्कूल से कभी करूँगा भी नहीं सर। तो सर फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन, अगर हम बोला जाए कि एक आदमी ने स्टार्टअप शुरू करा, अब वो स्टार्टअप चल गया, उसका बिजनेस चल गया, धंधा किसी ना किसी तरीके से चल गया, अब वो फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन कैसे करे? क्योंकि क्या है ना, जो खाने का बिजनेस है वो तो टेस्ट डेवलप्ड है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मैंने नोटिस करा है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या होता है ना सर, जो फ्रेंचाइजी होती है कंपनी हो, एक होता है कंपनी ओन्ड कंपनी। ये को कई सारे मॉडल्स होते हैं। इसके बारे में कहा था। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, आजकल ऐसे स्टार्टअप मार्केट में हैं, ऐसी कंपनीज मार्केट में हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है
और सडनली कुछ महीनों बाद बिकॉज कहीं से फंडिंग में उठा लिया या कुछ पुराना पैसा है उसको लगा करके वो फ्रेंचाइज में घुस जाता है। फ्रेंचाइज में घुसने से पहले सबसे पहले ये समझो कि आपने अपने बिजनेस को स्टेबल बना लिया भाई। क्या वाकई आपका जो स्टेबल बिजनेस है जो पहले से आप चला रहे हो वो ग्रो कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपका पहला स्टोर या आपका जो पहली जो आपकी जड़ है वो अगर मजबूत नहीं है तो फ्रेंचाइज कैसे एक्सपेंड करोगे भाई। और ऑटो पायलट पे है कि नहीं है? हाँ, ऑटो पायलट पे है कि नहीं है, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। आज मार्केट में आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे जिनके फ्रेंचाइज तो क्या मैं कहूँ उनका मेन स्टोर नहीं चलता है, उनकी मेन दुकान नहीं चलती है, लेकिन फ्रेंचाइज के पीछे भाग रहे हैं। फ्रेंचाइज में तब जाओ, देखो 3 सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज में काम करता है, और वही 3 सेगमेंट ऐसे हैं जिससे दुनिया चलती है। बच्चा पैदा होता है, क्या चाहिए सबसे पहले? कपड़े चाहिए होते हैं आपको, खाना चाहिए होता है, ठीक है, देन एजुकेशन चाहिए होती है, फिर हेल्थ चाहिए होती है। तो फूड, एजुकेशन और हेल्थ 3 ऐसे सेक्टर हैं ये जिनमें सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज एक्सपेंशन है, और इसी में लोग करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ। आप देखो, अगर फार्मेसी में देखो तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, आपको मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि प्रमोशन के कोई पैसे नहीं दे रहा है ना आपको ना मुझे। एजुकेशन में बहुत सारे ब्रांड्स हैं डेफिनेटली इस तरीके से। फूड में तो बहुत ज़्यादा है, मैंने कई सारे फूड ब्रांड्स के साथ काम किया है, उनको अच्छे लेवल पे पहुंचाया भी है, ठीक है। एजुकेशन वालों के साथ भी बहुत काम किया है जिनको 0 फ्रेंचाइज से 500 फ्रेंचाइज तक भी लेकर के गए हैं। बट उनकी जो मेन दुकान है ना भाई वो चलती है, वहाँ पे मज़ा आता है काम करने में, उनको बिज़नेस का पता है। तो जो लोग भी फ्रेंचाइज में जाएं सबसे पहले ये समझो भाई मेन दुकान कैसे चलती है। मैं फ्रेंचाइज मॉड्यूल बनाता हूँ, मैं एक्सपेंशन बताता हूँ कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है बिजनेस, बट उससे पहले यार मेन दुकान तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आप डायरेक्टली आए और उठा करके फ्रेंचाइज में घुस गए। सबसे पहले मैंने एक कंपनी के साथ फ्रेंचाइज में काम किया था, ICS, ठीक है, नाम ले सकते हैं, बड़ा अच्छा ब्रांड है, ठीक है, मेरे अच्छे संबंध हैं। तो उन्होंने एक नया जो है ना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ट्यूशन सेंटर करके, स्कूल लेवल पे। तो 0 पे था, जब मतलब एक भी ट्यूशन सेंटर नहीं था। मैंने अपनी याद में, जो मुझे याद है जब तक मैं कंपनी के साथ एसोसिएट था, 444 ऑन रिकॉर्ड फ्रेंचाइज मैंने बेची थी। ये अपने आप में बड़ी बात है। 444 फ्रेंचाइज किसी एक ब्रांड का 2 सालों में बेचना और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना। प्रफुल्ल बिलोरे के साथ भी आपने काम किया? प्रफुल्ल बिलोरे MBA चाय वाला के फाउंडर है, पर्सनली मिला हूँ और 2 बार मुलाकात हुई है, उनके छोटे भाई से भी मुलाकात हुई है, उनके ऑफिस में भी 1-2 बार जाना हुआ है। अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ काम नॉर्थ जोन में हमने फ्रेंचाइज बेस एक्सपेंशन कैसे किया जा सकता है, चूँकि मेरा कंसल्टेंसी एजेंसी है और कई सारे ब्रांड्स के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो उस टाइम पे उनके जो फ्रेंचाइज सेगमेंट को देख रहे थे, जो मतलब पार्टनर होंगे या फिर जो उनके साथ कंपनी में काम कर रहे थे, उनके थ्रू मुझे पता चला था। मैंने उनसे मॉडल समझा था, फ्रेंचाइज मॉडल सब मंगाया, अपने लेवल पे इधर एक्सपेंड कराने की उसकी पूरी कोशिश की। कुछ दिन काम किया मैंने, 3-4 महीने काम किया जितना हमसे हो पाया, फिर कुछ चीज़ें प्लस माइनस हुई एंड देन उनकी दुकान तो बंद हो गई सर, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे वो भी एक स्टार्टअप कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत सारे लोगों की नज़र में वो एक फेलियर साबित हुआ। वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए थे कहीं ना कहीं। विवेक बिंद्रा जी के शो में भी मैंने उनको देखा। विवेक बिंद्रा जी की तो बाद में बात करेंगे जी। पहले विवेक बिंद्रा जी के शो में भी आए थे वो, शायद लोगों को आके काउंसलिंग कर रहे थे कि भैया मैं बहुत बड़ा राजा बन चुका हूँ, एंड लोग, पीपल यूज्ड टू लुक अप टू हिम। और वो बंदे ने मेरे ख्याल से लोगों की गाड़ियों में खटका खटका के चाय बेची है, रोड के ऊपर खड़े करके। तो MBA चाय वाला या प्रफुल्ल बिलोरे के बारे में 2 बातें आपको बोलूँगा कि बिजनेस के डायनामिक्स तो उसको पता थे, ठीक है, बट बिजनेस आप भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं भी जो है ना स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बिजनेस को सस्टेनेबल नहीं बना सकते, ऑटो पायलट पे नहीं चला सकते, या फिर जितने लोग आपसे जुड़े हैं, फ्रेंचाइज में आप बोल रहे हो जैसे फेलियर है, कई जगह मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन जब फ्रेंचाइज बेस एग्रीमेंट बनते हैं तो कंपनी अपने हित में एग्रीमेंट बनाती है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, चाहे वो MBA चाय वाला हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, अगर आपसे जुड़े हुए लोग आपके साथ जुड़कर कामयाब नहीं है तो आप कामयाब नहीं। विवेक बिंद्रा जी के साथ भी अभी रिसेंटली कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है सर, जिसके बारे में मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनका भी एक बिजनेस आइडिया था जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह कनेक्ट कर रहे थे। तो कॉन्स्पिरेसी तो बड़ा शब्द हो जाएगा, षड्यंत्र किसी के लिए रचना वो तो ठीक है, दूसरे लोगों की कहानी है, बट ये कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर बिंद्रा के बीच में। मैंने बहुत क्लोजली उसके ऊपर नज़र रखी थी, देखा था ध्यान से। बीइंग अ फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी, ठीक है, मैं तो डिवोटी हूँ एक तरीके से, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो जब इनिशियल फेज़ था इस कंट्रोवर्सी का तो लगता था कि यार मतलब नाम तो किसी का लिया ही नहीं है, बट वाई ही वॉज गेटिंग ऑफेंड।
आप बहुत ज़्यादा बायस लग रहे हो सर संदीप महेश्वरी जी को लेकर। देखो सर, एक कहावत है हिंदुस्तान के अंदर कि अगर आप किसी को भगवान मानते हो ना तो उसकी बस पूजा करते हो, उसकी गलतियाँ नहीं देखते। तो सर विवेक बिंदा जी में रवि उन्होंने भी बहुत लोगों को मैंने ये नहीं बोला कि उनके अंदर कमी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका नाम नहीं लिया गया था, बट फिर भी उनको लगा कि हाँ मेरा ही नाम है। अच्छा अगर मैं एक, आपने कहावत सुनी है चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ एंड यू आर गेटिंग ऑफेंडेड कि यार तू तो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो ये चीज़ पब्लिक को ही पसंद नहीं आई थी। बट नाउ द कंट्रोवर्सी अब क्या है, यार हमसे बड़े हैं हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले उनको देखा था इस कंट्रोवर्सी से पहले कि विवेक बिंद्रा जी संदीप महेश्वरी जी के शो में गए थे, गए थे। जो एक वो बहुत बड़ा सा सेमिनार कर रहे थे, बीच में उन्होंने शुरू करा था कि सब सीए रचना राणे को भी बुलाया विवेक सब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वहाँ पे आए थे, उनके अब सर पे भी थी। हाँ हाँ सब बड़े बड़े आए थे। हाँ और कपिल शर्मा शो में भी विवेक बिंद्रा जी को देखा है मैंने हाँ स्टंट, एक लेवल पे। ये सब पीआर स्टंट है सर, अच्छा ये सब पीआर स्टंट होते हैं। ठीक है, कितने लोगों को अब से पहले कपिल शर्मा ने भी बुलाया है बताओ, ये सब पीआर स्टंट है। ठीक है, अच्छी उनकी रीच है, पब्लिक उनको पसंद करती है, ठीक है, बट ये पीआर स्टंट था मेरे हिसाब से। शॉर्टलिस्ट तो खरा ही होगा ना सर, ऐसे समय 3 बंदों को एक साथ बुला ले, खान सर गौरव। खान सर तो सर वो तो मैं, मेरी नज़र में तो बंदा तो हीरा है सर। सर ये जेन्युइनली अगर दोस्तों सब जानते हैं ये बात तो, कि उस बंदे की कोई कमी नहीं निकाल सकता सर। हीरा है सर वो, सर हीरा बंदा है, मतलब द वे ही इज टीचिंग, यू नो, आज के बच्चों। इन्फ्लुएंसर है, जेन्युइन से हो गया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर है बिल्कुल सर। पढ़ाने का तरीका, मैं खुद क्लास लेता हूँ, मुझे देखो, मुझे कोई एसएससी नहीं निकालना है, मुझे कोई आईएएस नहीं बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, बट स्टिल आई एम वाचिंग हिज वीडियोस। सेम है। ठीक है, उसमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं कि यार मज़ा आ जाता है। ठीक है, बढ़िया है सर, सबका चल रहा है। तो विवेक बिंद्रा जी के, बैक टू विवेक बिंद्रा जी, विवेक बिंद्रा जी की कहानी जो है बहुत ही एक गलत मोड़ पे आ गई, और आप उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। सर मैं ये कहता हूँ कि जब दो बड़े लोग ना, दो बड़े इन्फ्लुएंसर किसी एक चीज़ के ऊपर बात करें तो हम जैसे लोगों को पहले तो सुनना चाहिए। अगर मैं और यहाँ बैठ करके जजमेंट देंगे किसी एक के अगेंस्ट या किसी एक के जो है ना हिस्से में, तो पहली चीज़ तो गलत है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उनका कोई एक बिजनेस मॉडल जो फेल हुआ, उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया है, वीडियोज़ में आकर के, इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोला है कि हाँ वो जो मैंने शुरू किया था वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में था, कुछ मिस सेलिंग हुई थी, वो हमने जो है ना क्रैक करने की भी कोशिश करी। उन्होंने ये चीज़ मानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानी, बट वो जिस तरीके से लोगों ने फिर पोर्ट्रे कर दिया, मैंने भी एक दो वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी चल गई वो उनके ऊपर, तो कुछ तो लोगों ने व्यूज़ गेन करने के लिए करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, उसको बहुत बड़ी हाइप दे दी थी। फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, तो कोर्ट ने बोला भी था कि भाई एक दूसरे के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएगा। फिर उनकी तरफ थोड़ा झुकाव हो गया, बिंद्रा जी की तरफ। अच्छा। उन्होंने फिर कुछ वीडियोस में आकर के अपना सफाई दी। मुझे ऐसा लगता है सर सफाई नहीं देनी चाहिए पर्सनली। अब उनकी दुकान दोबारा चल गई है। दुकान तो चलेगी सर, ऐसा नहीं है कि कमी है, कंटेंट में कमी नहीं है, बहुत कुछ फ्री में भी करते हैं, ठीक है, कोर्सेज भी लॉन्च करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बट कुछ चीज़ें, जैसे वो व्यक्ति गीता के बारे में, एक बड़ा, बहुत बड़ा शब्द है गीता के बारे में उपदेश देना, और उपदेश देना अलग चीज़ है, और उसको मानना और उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप गीता के बारे में उपदेश दे रहे हो तो आप पहली चीज़ तो किसी से ऐसे ऑफेंड नहीं हो सकते। फर्स्ट थिंग, जो गीता वाकई आपको सिखाती है, आपके बारे में कोई पूरी तरीके से खुल करके नाम नहीं ले रहा है, आप ऑफेंड हो रहे हो, तो आप कैसी जो है ना, कैसे उपदेश देते हो। सबसे पहले जो मुझे गलत लगता है पर्सनली, उसमें डॉक्टर बिंद्रा की जगह कोई और भी होता, मैं उसके लिए भी इक्वली बात बोलता कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देयर इज़ नो नीड टू गेट ऑफेंड फ्रॉम द थिंग्स द पीपल हु विल से अबाउट यू। यार उस पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जिस पे फल लगते हैं, बड़ी पुरानी सी कहावत है यार, होने तो जो हो रहा है, लेट इट बी। ट्रफल बिलियनर जी भी फेल हो गए, विवेक बिंद्रा जी भी फेल हो गए, पैसा कैसे बनता? सर देखो, पैसे का गणित ना बड़े लोग समझते हैं और समझाते हैं, मैंने इस गणित को समझा है बहुत अच्छे से। अच्छा। ये सब लोग कंपाउंडिंग का गेम जानते हैं। अच्छा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सुना होगा, हमने पहले से पढ़ा था, ठीक है, पैसे से पैसा कैसे बनता है, ये सब लोग कंपाउंडिंग का गेम जानते हैं। प्रफुल्ल बिलोरे ने अपना बिजनेस बनाया, अच्छी वैल्यूएशन कंपनी की हो गई, वो एंजल इन्वेस्टर बन गए, उन्होंने 10 20 50 जगह अच्छा पैसा लगा दिया है, ठीक है, कुछ एक अमाउंट उन्होंने चलो पहले से अलग से फिक्स करके, ठीक है, ये कंपाउंड होता रहेगा। वो कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, पब्लिक कुछ तो कमेंट में बता देगी कैसे होती है कंपाउंडिंग। तो पैसा बनता है राइट स्ट्रैटेजी से। जो चीज़ें जहाँ पे ये फेल हुए हैं ना, जहाँ पे उस फेलियर से भी ये पैसा निकाल लेंगे, इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका है। पैसा बनता है माइंडसेट से।
इंसान बड़ा बनता है पहले सोच से। इन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची है। जितने लोग बोलते हैं ना, जैसे हम भी बोल रहे हैं कि चलो ये फेल हो गया वो फेल हो गया, भाई उससे पूछो ना, जो लोग उसको फेल बता रहे हैं भाई तुमसे ज़्यादा पैसा है उसके अकाउंट में। ये कड़वा सच है सर। ये आज की जो जनरेशन है ना, इनके हाथ में सर इतना महंगा जितना का मोबाइल है ना, उतने पैसे इनके बैंक अकाउंट में नहीं होते। और ये कमियां निकालते हैं डॉक्टर बिंद्रा, ये कमियां निकाल देंगे प्रफुल्ल बिलोरे में, उसको पनौती बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, और डिफरेंट टेक हो जाता है। और उसको पनौती बोल रहे हो भाई, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसने हैशटैग के साथ खुद की टी शर्ट पहन ली कि हाँ हूँ मैं पनौती, बताओ क्या करोगे। दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी कि क्रिटिक्स को आप कैसे लेते हो, यहाँ से समझो। मेरे से भी ना सर काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तू कैसी गाड़ी चला रहा है, एक काम करना, तू अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है तो तू अच्छी गाड़ी ले ले। तो मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता हूँ सर, कि गाड़ी का पर्पस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। टू पॉइंट बी। अगर कोई गाड़ी मुझे जल्दी पहुंचा देगी तो मैं ले लूँगा। एग्जैक्टली। गाड़ी का पर्पस और कुछ नहीं है। मतलब अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई मर्सिडीज़ या BMW, तुम्हें पता है कि मेरा स्टेटस बड़ा है भाई, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई मर्सिडीज़ और BMW मेरे स्टेटस बताएगी, तो फिर भाई वो कोई और का कंपनी मेरी औकात बनाएगी। ये गलत है। ये गलत है। तो अंकित जी यहाँ पे मैं एक बात तुम्हें पता है ना भाई कि मेरा स्टेटस ये है, सिंपल सी फंडा है। स्टेटस बना दिया है ये है ना, एक क्लास मेंटेन करना, या लोगों ने जजमेंटल हो गए हैं लोग, इस वजह से हम लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार चलो बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी ले। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना, हाँ, दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज थिंग्स आर दीज थिंग्स आर सच कि जहाँ से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर रतन टाटा जैगवार नहीं अफोर्ड कर सकता था क्या? खुद की कंपनी है जैगवार, बंदा टाटा नैनो में चल के आ रहा है। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने लाइफ को समझा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, रतन टाटा इज़ अ बिग नेम, बहुत बड़ा नाम है। एक अपने ही जैसे अपनी ही उम्र के बंदे का एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ कंपनी नेम्ड एज CSB, चाय सुट्टा बार, उसके फाउंडर अनुभव दुबे। हाँ, वो बंदा स्विफ्ट में चलता है भाई आज भी। 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी उसकी कंपनी की। बट ही नोज कि जो आपने बात बोली ना, द पर्पज इज टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। एग्जैक्टली। देयर इज नो नीड टू शो कि हाँ मैं कौन सी कार से उतरा हूँ, मेरे पास कौन सी है। लाइबिलिटी है भाई, गाड़ी शोरूम से लेते ही रेट आता है। रेट आधा हो जाता है। ठीक है, ज़रूरत है आज के टाइम की, आई बिलीव। लोन लेना, किस्तें देना, दिखावा करना। किस्तें तो ट्रैप है सर। EMI इज़ अ ट्रैप। सारे लोग, सारे हिंदुस्तानी ज़्यादातर फंसते हैं। EMI इज़ अ ट्रैप, लोन इज़ अ ट्रैप। इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, डोंट गो फॉर इट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, डोंट डू इट। सर और कुछ बताएं, कॉलेज लाइफ में, जैसे आपकी कॉलेजेस में आप देते रहते हो अपना सेमिनार्स देते रहते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि कोई लफड़ा हो गया, कोई पंगा हो गया कॉलेज लाइफ में? सर स्कूल लाइफ से बताता हूँ। स्कूल मतलब मैं ऐसा नहीं, सेशन की बात करते हैं तो एक सेमिनार में डिलीवर कर रहा था किसी स्कूल में, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रश्न हो गया कोई? हाँ, एक टीचर ऑफेंड हो गया, तो उसने आकर के माइक छीन लिया, बोला आप तो बच्चों की बेइज्जती करने आए हो। मुझे बुरा तो लगेगा यार, आपने मुझे बुलाया, आपके मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, एंड आप ये हरकत कर रहे हो। क्योंकि ऑफेंड ऐसे हो रहा है, मैं बच्चों से बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है। 7th क्लास का बच्चा अगर नहीं बता रहा हो तो तुम्हारे मैनेजमेंट में कमी, तुम्हारे अंदर कमी है। मेरे से माइक छीनने से कमियाँ ठीक नहीं होंगी। दैट वॉज द पॉइंट। तो मेरे टीम के मेंबर ने बोला सर वापस से माइक छीनो और बोलो सेशन देने आया हूँ, दे के जाऊँगा। मैंने यही किया, माइक छीना कि गलती आपकी है। उनके मुंह पे, उनके स्कूल में जाकर के बोला कि गलती आपकी, आपके बच्चे को नहीं पता, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो लिया, लफड़ा तो कुछ ज़्यादा बड़ा बना नहीं था, टीचर ने माफ़ी भी मांगी बाद में। लड़ाई वड़ाई हुई है? लड़ाई वड़ाई तो ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज में एक लफड़ा हो गया था। क्या लफड़ा? लफड़ा तो क्या सर, अपने ही करते हैं सर, जो ये लफड़ेबाजी करते हैं ना, ये जलते भी अपने ही है सब ना। तो क्लासमेट ही थे, उन्होंने पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी, पता नहीं किस चीज़ का चक्कर था, कुछ था एक जो है ना, मैटर हो जाता है लड़की के केस में कई बार हो जाता है। तो पब्लिक को सबको पता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लस माइनस लव स्टोरी है। हाँ, वैसा ही कुछ सिमिलर था। तो वहाँ पे 2-3 बार ऐसे झगड़ा हो गया, मतलब हाथापाई हो गई, लोग आ गए मुंह पे कपड़ा बंद करके मारने के लिए। अच्छा। तो मैंने फिर उनके मतलब केस वेस तक की बात आ गई थी। फिर पता चल गया था कि कौन थे, क्यों थे, क्या मैटर था। ठीक है, तो जो लड़की मतलब बात करती थी उससे, या जैसे भी जो स्टोरी थी, उनको वो पसंद नहीं था। ठीक है, उसमें इवन कुछ लोग जो खुद को सो कॉल्ड शिक्षक जो होते हैं ना, इवन वो भी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। मैं कहा चलो ठीक है यार,
लाइफ इज़ अ जर्नी, आई डोंट टेक दैट मच सीरियस। ठीक है, वहाँ से बहुत कुछ सीखा, मुझे समझ में आ गया कि लोगों की पहचान कैसे करनी होती है। कि देखो यार, दुश्मन का पता होता है कि मारेगा, वार करेगा। अपने जो होते हैं ना, जो सो कॉल्ड अपने हैं, उनमें तो एक मेरा ऐसा क्लासमेट था, उसकी फ़ीस भरी है सर मैंने। उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी थी, उसकी फैमिली के लिए, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन मंगाता था, फ्री में सब कुछ देता था। उनको सब पता होते हुए उन्होंने नहीं बताया। परिवार वालों के लिए आपने बहुत कुछ करा है। सर मैं कहता हूँ करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन हम तो ज़रिया होते हैं कुछ भी करने या करवाने का। परिवार में भी यही सब होता है, आपके साथ भी हुआ। अभी बिजनेस करा है परिवार वालों के साथ? अरे क्यों याद दिला रहे हो? परिवार में सर बिजनेस, मेरे पिताजी भी जैसे अपना काम है, हमारे फैमिली में बिजनेस है। अब बात आएगी, ये कहना तो नहीं चाहिए बट मैं कह देता हूँ, भाई जितने भी लोग देख रहे होंगे ना अपने परिवार वालों के साथ कभी बिजनेस मत करना। ऐसी चोट मारेंगे ना, उभरने में आपको समय लग जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी है सर जानना ज़रूरी है बिल्कुल। तो मेरे एक फैमिली मेम्बर, उनका थोड़ा सा ना हाथ तंग चल रहा था, कई बार मदद की, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए ऐसा किसी की मदद करके, लेकिन टू नो मतलब लोगों को बताने के लिए कि आपको कैसे संभल करके रहना चाहिए, कैसे लोगों से। तो भाई उसके ना 1.5-2 साल लगातार मतलब मदद की, ठीक है, जितना पैसा वो बोलता था देता था घर चलाने के लिए, कि भाई घर नहीं चल रहा, दुकान कर रखी थी। मैंने भाई मिल करके चल कुछ धंधा कर लेते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ पे बातचीत करके अच्छी मार्केट में एक शोरूम टाइप बनाया कपड़ों का। चलो भैया 50-50 की पार्टनरशिप में कर लेंगे। भाई साहब 50-50 पार्टनरशिप कब होती है? जब इक्वल पैसा आप लगा रहे हो, इक्वल मैं लगा रहा हूँ, तभी तो ये इसका यही तो मतलब होता है। आपने पैसा लगाया नहीं इक्वल, आपके पास जो पहला पैसा आपने वो भी नहीं दिया है। इसके बावजूद भी मैंने जितना उससे हो पाया पैसा इकट्ठा करके सब कुछ लगा दिया बिजनेस में। वो बंदा 2 महीने में छोड़ के भाग गया। 2 महीने में कपड़े का काम बंद? छोड़ के भाग गया सर, बंद तो नहीं किया मैंने। अच्छा, बंद किया वो जाकर के 10 महीने बाद। अब भाई मेरी तो, हाँ, जब माल बिका नहीं, लॉस भी हुआ। जब कैपिटल तुमने 7-8 लाख रुपए लगवा दिए, देखो बिजनेस ना 2-4 दिन में नहीं बनता। प्लस माइनस अगर आप एबल नहीं हो ना ये चीज़ देखने की कि बिजनेस में या परिवार में प्लस माइनस आएंगे, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं तो मत करो भाई बिजनेस। किसने बताया कि भाई धंधा करो? कोई किस्मत में लिख के मर गया क्या? भगवान ने बोल दिया कि आपको धंधा करना है? नहीं बोला ना। तो उन्होंने किया सर, 7-8 लाख रुपए का माल था, छोड़ के भाग गया। मैंने कारण पूछा, बोले समय आने पे बताऊंगा। मैं कहा कभी नहीं बताएगा भाई, तू मेरे बस के लिए है। जिस इंसान को ये नहीं पता, देखो कई बार ना लोग बड़े बन जाते हैं, उम्र में बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको वैल्यू समझ में नहीं आती। ठीक है, बाप बराबर व्यक्ति था, अब नहीं मानता मैं कुछ भी, लेकिन उसको ये कभी समझ में नहीं आया कि बाप होना क्या होता है। और वो वैसे लोग हैं यार जिनकी शादियों तक के खर्चे मेरे बाप ने किए हो गए। अच्छा हाँ, सर, परिवार में ना मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे सक्सेस से भी लोग चिढ़ते हैं। सक्सेस ही एकमात्र कारण होती है, लेकिन जो सक्सेस उनको सक्सेस लग रही है वो मुझे अपना स्टार्टअप लग रहा है भाई, ये कौन समझेगा? उनको लग रहा है चलो एक गाड़ी आ गई। मैं एक घटना बताता हूँ, मैंने नई नई गाड़ी ली। हर हर बंदे का सपना होता है कि यार अपने माँ बाप को खुश रखने का। अगर मैं अपने माँ बाप को खुश रख रहा हूँ, या फिर मैंने जब गाड़ी ली मैंने अपने बाप के हाथ में पैसा रखा कि पिताजी आप दो अपने हाथों से, यार मतलब अच्छा लगता है। उन्होंने पैसा दिया, पहली गाड़ी? नई पहली और गाड़ी दूसरी, अच्छा, ठीक है, 2 4 व्हीलर्स। जिस घर में यार साइकिल मतलब हम देखते थे और वहाँ से 2-2 4 व्हीलर लेना मेरे लिए तो बड़ी बात होती है। और मैं अपनी खुशियाँ, अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करता हूँ अपने जो मेरे करीबी लोग हैं। उसी परिवार में एक इंसान ऐसा भी है कि जो अपने दोस्तों को मेरी कहानियाँ सुनाता है, यार मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है। एक ऐसा भी वो देख करके चल रहा है, मेरा ताऊ है बोल करके गाड़ी को देख करके कि इस बार आए तो गाड़ी में आग लगा दूँ। सेंस बनती है। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट से हमें ये समझ में आया कि स्टार्टअप शुरू करना अपने आप में एक संघर्ष है, लेकिन विद पॉजिटिव माइंड आप कोई भी चीज़ कर सकते हो अचीव, बिना जेलिसी के। क्योंकि जेलिसी जो है वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर देती है, राइट? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मतलब जलन है ना या जेलसी है किसी भी व्यक्ति से, रखनी ही नहीं चाहिए। कारण आप जो मेहनत कर रहे हो उसके हिस्से का आप खाओगे, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके हिस्से का मैं खाऊंगा। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आपकी टेबल पर खाना लाने के लिए, आपके घर पे खाना लाने के लिए। आप खुद जिम्मेदार हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। यार अभी मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, आप हो, आप जैसे और बड़े हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, क्यों जलूँ मैं उनसे? कोई पॉइंट नहीं बनता भाई। सही कह रहे हो सर। देखो एक वो आपने सुना है क्या कि मेरी मंजिल अगर आसमां में है तो मुझे उसे उतारना होगा। और
अगर तुम मुझसे जलते हो तो तुम सबको हारना होगा। वाह। मैं तो ये मानता हूँ कि यार भैया परिवार है, सब कुछ है, ठीक है, प्लस माइनस होते रहते हैं, पर ये समझो, कारण समझो ना, उसके डेप्थ में समझो, बैठ करके बात कर लो, सॉर्ट आउट हो जाता है। बहुत खूब सर। जी। दोस्तों इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट में सर अपना क्लोजिंग देंगे। सर बताएंगे कि एक्चुअल में आपको सर से काउंसलिंग कहाँ लेनी है, कब लेनी है, किस तरीके से लेनी है, और अगर आपको अपने सेमिनार्स के लिए सर को इनवाइट करना है तो किस नंबर पे करना है, या वो हम लिंक नीचे प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा प्लीज़ ऑफ टू सर। तो दोस्तों जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिज़नेस की एक फाउंडेशन प्लान होता है। उसको पेपर वर्क अगर आपको बनाना आता है तो बना लो, अगर नहीं तो हम जैसे जो कंसल्टेंट हैं जो बिज़नेस को बनाना जानते हैं, जिन्होंने बनाए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। मैं फिजिकल सेमिनार करता हूँ, अब तक 170 डिलीवर कर चुका हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपकी कंपनी के लिए सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपके स्कूल्स के लिए एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वन ऑफ माई टीम मेंबर विल डेफिनेटली पिक अप योर कॉल। वो आपको रास्ता बताएंगे कैसे हम प्रोसेस में चीज़ों को डालते हैं। अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, एंड इट वाज टोटली अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड, और ऐसी बातें करने में मज़ा आता है। सो द पीपल जो इसको देखेंगे, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो एडवांस में सॉरी भाई। बुरा ना मानो कोहली है गाइस। हाँ, बुरा ना मानो कोई। बुरा ना मानो कोहली है। सर आपकी शादी हो गई सर? शादी अभी हुई है भाई, 6-7 महीने पहले। कैसी चल रही है सर शादी? शादी बढ़िया चल रही है सर। मतलब वो भी एक स्टार्टअप ही है सर के लिए। शादी तो सबसे बड़ा स्टार्टअप है भाई। अब इसको जितना बिल्ड कर सकते हो करो। मैं अपनी वाइफ को 4 सालों से जानता हूँ, ठीक है, बट इज़ अ लव मैरिज। और जब से मेरी वाइफ घर में आई है तो मतलब मेरी माँ के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है, दोगुनी हो गई है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार घर कैसे चलाती है एक औरत। ट्रू सर। ठीक है, आप भी शादीशुदा हो? सर मेरी तो सिचुएशन ही अलग थी। मतलब 12 साल हो गया आज मेरी मदर को गए हुए। ओके। सो माई वाइफ एंटर्ड इन माई लाइफ व्हेन माई फादर वॉज इन कैंसर। मदर एक्सपायर हो गई थी। तब मेरे घर वालों ने डिसीजन लिया कि मेरी शादी होनी चाहिए। और जब मेरी शादी हुई, वाइफ आई, उस लड़की ने पूरा घर की एनर्जी बदल दी। पूरे घर, मतलब आज मेरा बेटा भी है, और जब ये वीडियो डलेगी तो शायद दूसरा भी बेबी हो जाएगा। वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो भी एक सस्पेंस है। कंग्रेचुलेशन इन एडवांस जो भी आए। 3-4 दिन या वीकली, मतलब आज तारीख है 19 अक्टूबर जब हम शूट कर रहे हैं, और इसके बाद कभी भी हमारा बेबी हो सकता है। एडवांस में कंग्रेचुलेशन। और देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ सर। जैसे ना, ये एनर्जी वाला मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। मुझे अपने अंदर जो कमियां वो ही नहीं पता थी। अब मेरी वाइफ, उसका तरीका ही बहुत अलग है। वो जैसे ज़िंदगी को देखती है, मैं मतलब समझ ही नहीं पाया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर बाय माई साइड, और बहुत सारी चीज़ें उसने चेंज कर दी है। मैं सर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सैल व्यक्ति हूँ अंदर से। मैं गुस्से में दानव जैसा हो जाता हूँ सर कई बार, तो ना कहना नहीं चाहिए बट कह रहा हूँ। उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो इसके साथ हम एक रैपिड फायर शुरू करेंगे। तो सर आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन। ठीक है, और यू कैन गिव अ रीज़न ऑल्सो। पहला है मदर या वाइफ? सर ये ऐसा सवाल मत पूछे यहाँ। पहला ही। देखो पहले तो मदर, हाँ ठीक है, मदर। एंड देन मुझे पता है कि एक सेगमेंट होता है, एक हिस्सा होता है कि कितना उनके साथ कैसे जीना है और फिर आगे की लाइफ कैसे चलनी है। देन वाइफ। ओके। जी। विवेक बिंद्रा और संजीव महेश्वरी? ऑल टाइम संदीप माहेश्वरी सर। उनके सामने ना हज़ारों ऐसे इन्फ्लुएंसर खड़े कर दो, मैं एक को ही चुनूंगा, एक से ज़्यादा अच्छा। लोग। गीता या कुरान? सर दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं। वो कहते हैं ना कि सर देखो, अपना धर्म बेस्ट है, बाकी सबकी रिस्पेक्ट है। अच्छा। जी। तो दोनों में बहुत कुछ है सीखने के लिए। और मैंने तो सर वो भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है, इट टेक्स टाइम। आपको वो चीज़ें मतलब अंदर घुसाने में अपने ना बहुत समय लगता है। इतनी गहरी बातें हैं सर, फिलोसॉफिकल आदमी नहीं हूँ। फिलोसॉफी में एक बात कही जाती है कि गहरे इंसान लाइनों के बीच में पढ़ लेते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो अभी वैसा नॉलेज नहीं है, बट दोनों की रिस्पेक्ट है सर। अश्विनी कुमार एज अ सेमिनार, एज अ पब्लिक अश्विनी कुमार एज अ पब्लिक स्पीकर, या अश्विनी कुमार एज अ स्टार्टअप कंसल्टेंट? एज अ पब्लिक स्पीकर। अच्छा। जी।
ऐसा क्यों सर? सर अभी स्टार्टअप कंसल्टेंसी में 3 साल हुए हैं, केवल 30 प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाए हैं, सेमिनार मैंने 70 किए हैं। सो देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। जब लेवल पे आ जाएगा देन आई विल थिंक अबाउट इट। मुंबई और दिल्ली? मैं दोनों जगह रहा हूँ, बट अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आई विल चूज़ मुंबई, बट अगर मैं रहने के हिसाब से देखूँ देन आई विल चूज़ दिल्ली एनसीआर। अच्छा, जी। इसके साथ गाइज आई विल डेफिनेटली टेक अ साइन ऑफ, और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए जो इंस्पिरेशनल होंगी, मोटिवेशनल होंगी, और शायद कभी कभी हम आपको पैसा कमाने का मौका भी देंगे। विद दिस मी अंकित कोहली साइनिंग ऑफ विद अनसेंसर्ड अंकित कोहली। थैंक यू।